हालेलुया, सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु ने हमारे जीवन में एक सुंदर समय दिया कि हम लोग यहाँ पर जमा हो सकें। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। जब हम दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 13वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। तो यहाँ पर लिखा है कि तुरहियां जो लिए हुए थे और जो गाने वाले थे वो एक स्वर से एक आवाज में परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। और वो क्या कह रहे थे, और तुरहियां झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। कैसे शब्द से करने लगे? ऊंचे शब्द से, कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आखिर ये सारे लोग यहाँ पर क्यों परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, क्यों उसकी आराधना कर रहे थे, क्यों तुरहियां लोग बजा रहे थे, एक स्वर से गा रहे थे, लोग झांझ लिए हुए थे और भी जो बाजा जो थे बजाने का जो यंत्र थे वो बजा रहे थे, और सारे लोग एक स्वर में गा रहे थे, बजा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। यहाँ पर वो समय था कि जब राजा सुलेमान ने, जो दाऊद का बेटा था, दाऊद के मरने के बाद उसके स्थान पर राजा बना था, तो वो राजा सुलेमान ने जो परमेश्वर का भवन जब वो बनवा रहा था, और याजक और लेवियों ने जब अपने आप को परमेश्वर के भवन के में परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को तैयार किया, अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया, और वो परमेश्वर के भवन में खड़े होकर के एक साथ एक स्वर में एक आवाज में सारे जितने भी लोग थे, गाने वाले बजाने वाले, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। ऊंचे शब्द से उसकी स्तुति करने लगे। और जब परमेश्वर के भवन में ये सभी लोग तन मन से पूरे गंभीरता के साथ पूरी लीन होकर के परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, तब हुआ क्या? जब हम इसकी अंतिम लाइन को पढ़ते हैं 13वें पद को, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। और 14 पद में लिखा है, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर के लोग एक मन से एक स्वर में एक आवाज में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का गुणनवाद कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, तो परमेश्वर का तेज मतलब क्या है? उसकी उपस्थिति इतनी जोर से पावरफुल उपस्थिति जो है वो परमेश्वर की उतरी। और लिखा, जितने भी लेवी याजक जितने भी थे वो सब सेवा टहल करने के लिए क्या हुए? खड़े ना रह सके। उस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति इतनी जोर से उतरी थी। हालेलुया। और जब हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब लोगों ने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को सौंप दिया परमेश्वर के हाथों में, अपने आप को दे दिया, अपने आप को शुद्ध पवित्र किया, और उसकी भक्ति में, उसकी स्तुति में लीन होकर के पूरे मन से, हृदय की सच्चाई, आत्मा की सच्चाई, गहराई के साथ वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति इतनी सामर्थ्य के साथ उतरी कि लिखा है कि वो याजक और लेवी परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए खड़े ना रह सके। हालेलुया। मतलब जितने भी लोग थे और वो परमेश्वर का भवन, सब परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हुए? भर गए। हालेलुया। लेकिन जब हम एजकेल की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके 10 अध्याय को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब इसकी हेडिंग को ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के तेज का यरूशलेम के मंदिर से निकल जाना। यानी कि जो परमेश्वर का तेज परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में बनाया गया था, सुलेमान राजा ने जिसे बनवाया था, उस परमेश्वर के भवन से परमेश्वर का तेज, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरी थी, उससे निकल गया। और जब हम इस 10 अध्याय का 18 और 19 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा का तेज भवन की डेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए। तो यहाँ पर देखते हैं कि वही तेज, वही उपस्थिति जो इतिहास की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं
जो मंदिर में, जो राजा सुलेमान जो मंदिर बना रहा था, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति उतरी और उसी परमेश्वर के भवन से वही परमेश्वर की उपस्थिति निकल गई, चली गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जब हम एजकेल की पुस्तक आप 9 अध्याय को पढ़ेंगे, 8 अध्याय को पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आखिर परमेश्वर का तेज क्यों परमेश्वर के भवन से निकल गया। क्योंकि इतिहास की पुस्तक में जब लोगों ने परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उसकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, दे दिया, उसके भवन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और सब एक मन से परमेश्वर की खोज में लग गए, उसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दे दिया, तब परमेश्वर उनके बीच में उतर आया। और यही लोग आगे चल करके इन्होंने क्या किया? परमेश्वर को, जो परमेश्वर उनके बीच में उतर आया था, जिसकी उपस्थिति उतर आई थी, जिस परमेश्वर ने इन इस्राएलियों से कहा कि मैं अपना नाम तुम्हारे बीच में बनाए रखूंगा, वही परमेश्वर इनके पापों के कारण इनके बीच से चला गया। और इनका पाप क्या था? ये परमेश्वर को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके मूर्ति पूजा करने लगे थे, दूसरे ईश्वरों की उपासना करने लगे थे और परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर को छोड़ दिया था, परमेश्वर का अपमान किया था, उसकी आज्ञा को टाला था और पाप के कारण परमेश्वर ने इनको क्या किया? छोड़ दिया। और इसलिए परमेश्वर का तेज उसी परमेश्वर के भवन से उठ गया जहां पर उसकी उपस्थिति उतरी थी। और जब हम बात करते हैं, देखिए, जब मंदिर की बात आती है, मंदिर क्या है? पुराना नियम की जब बात आती है तो पुराना नियम एक हमारे लिए दृष्टांत है। जो बातें शारीरिक रूप में पूरी की जाती थी पुराने नियम में, वही सारी चीजें, वही सारी बातें अब आत्मिक रूप में इस नए नियम में पूरी की जानी है। हालेलुया। वो कैसे पूरी की जानी है? पहले शरीर के द्वारा पूरी की जाती थी बाहरी तौर पर, अब आत्मिक रूप से, अंदर से, आत्मा और सच्चाई से वो सारी बातें पूरी की जानी है। हालेलुया। और जब मंदिर की हम बात करते हैं तो परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर अब कौन है? कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर का भवन वो नहीं है जो ईंटों से, पत्थरों से बनाया गया हो, सजाया गया हो, वो परमेश्वर का भवन नहीं है। परमेश्वर का भवन वो है जिसमें परमेश्वर रहना चाहता है और वो कोई और नहीं। जब हम कुरिन्थियों की किताब को पढ़ते 3 अध्याय उसके 16-17 पद में, तब पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। यानी कि हम परमेश्वर का मंदिर है। हमारा यह देह, ये शरीर, ये परमेश्वर का मंदिर है। अगर परमेश्वर का ये मंदिर है तो परमेश्वर इसमें रहता है या नहीं, ये जांचने का विषय है। ठीक है ना? आज बहुत सारे लोग अपने आप को परमेश्वर का भवन कहते हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब, जैसे कि हमने अभी इतिहास में पढ़ा कि जब लोगों ने परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, तब परमेश्वर उनके बीच में उतर आया। परमेश्वर का अभिषेक उनके बीच में उतर आया। परमेश्वर की सामर्थ से सब भर गए। और जब परमेश्वर का तेज आता है ना, वो क्या करता है? हमें पवित्र करता है। हालेलुया। हमें शुद्ध करता है, हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है। उसी प्रकार से आज बहुत सारे लोगों ने अपने आप को समर्पित किया, प्रभु के लिए अपने आप को दे दिया, सौंप दिया और उनके अंदर, उनके जीवन में, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर का अभिषेक उतरा, परमेश्वर की सामर्थ उतरी, परमेश्वर का तेज उतरा और वो सब परमेश्वर की सामर्थ से भर गए। परमेश्वर के तेज ने, उसकी सामर्थ ने आकर के, उसकी उपस्थिति ने आकर के उन्हें शुद्ध और पवित्र कर दिया, हमारे इस मंदिर को शुद्ध और पवित्र कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से इस्राएलियों ने गलती किया, पाप किया, जिसके कारण से परमेश्वर का तेज, वो अभिषेक, वो उपस्थिति जो थी वो चली गई, उठ गई, उसी रीति से आज बहुत सारे भाई बहनों ने, विश्वासी लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और इसलिए आज उनके ऊपर से अभिषेक उठ गया, उनके अंदर से वो तेज निकल गया जो परमेश्वर ने उन्हें अपनी उपस्थिति के तेज से भरा था। अपने आत्मा के अभिषेक से जो उनको अभिषेक किया था, वो अभिषेक चला गया, वो आत्मा चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने अपने आप को
परमेश्वर की महिमा चुरा करके परमेश्वर के स्थान पर रख दिया और लोगों से यह अपेक्षा करते हैं कि लोग मेरी महिमा करें। आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये चाहते हैं, बहुत सारे पास्टरों के अंदर ये चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर ये चाहते हैं, लोग मेरी बड़ाई करें, मेरी प्रशंसा करें। जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया तब वो क्या कहता है कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, लेकिन तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो। मैं एक पास्टर साहब की गवाही आपको बताना चाहता हूं। एक प्रभु के दास थे, इस दुनिया में अब नहीं है, और वो केरल राज्य में एक बार जब गए सेवकाई के लिए और वहां पर एक दूसरे पास्टर साहब आए हुए थे, तो उन्होंने उन पास्टर साहब से कहा, जो केरल में गए हुए थे, वहां के जो पास्टर साहब मिले थे, उनसे कहा कि पास्टर साहब आप मेरी आत्मा को चेक करिए कि मेरे अंदर कौन सी आत्मा है, पवित्र आत्मा है कि कौन सी आत्मा है। क्योंकि मैंने 40 उपवास रखे और उसके बाद क्या हुआ कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने लगे, बहुत सारा दान आने लगा, दशमांश आने लगा, किसी बात की घटी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी आत्मा को चेक करो कि मेरे अंदर कौन सी आत्मा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, घुटने टेको, हम प्रार्थना करेंगे। दोनों लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। और क्या हुआ, उन्होंने आत्मा में कुछ महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। उन्होंने क्या किया, जब उस आत्मा को डांटा, वो प्रकट हो गई और क्या कहने लगी कि मैंने आज दुनिया में बहुत सारे सेवकों को अभिषेक किया है। वो पवित्र आत्मा नहीं थी, वो कोई दूसरी आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी। मैंने अमेरिका में, दुनिया के बहुत सारे देशों में लोगों को मैंने अभिषेक किया है। क्यों? क्योंकि जब ये पादरी साहब उपवास रखे हुए थे, 40 उपवास रखे हुए थे, तब इनके अंदर एक विचार आया और उस विचार को पकड़े रहे। क्या विचार था? कि मेरा नाम थोड़ा चमके, मतलब लोग मेरे बारे में जाने, लोग मेरी बड़ाई करें, मेरी प्रशंसा करें। और इसलिए क्या हुआ, पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा। कौन उतर आया? दुष्ट आत्मा उतर आया। और दुष्ट आत्मा आकर के क्या करने लगा, उनको भरमाने लगा। वो किस गलत फहमी में थे, किस गलत फहमी में थे कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। वो पवित्र आत्मा नहीं था, शैतान की आत्मा थी। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा को चुराना चाहते हैं। परमेश्वर को अपने जीवन से दिखाने की बजाय, परमेश्वर को प्रकट करने की बजाय, यीशु को अपने जीवन चरित्र स्वभाव से दिखाने की बजाय, यीशु का जीवन दिखाने की बजाय, वो क्या चाहते हैं कि यीशु को पीछे करें और लोग मुझे जाने, मेरी बड़ाई करें, मेरी प्रशंसा करें, लोग कहें हाँ ये देखो ये परमेश्वर का दास है। यानी अपने नाम को चमकाना चाहते हैं। और जब ऐसी किसी के अंदर विचारधारा आती है, एक बात याद रखो, वो शैतान के फंदे में फंस चुका है। पवित्र आत्मा चला जाएगा, अभिषेक उठ जाएगा। जब शाऊल राजा, इस्राएल देश का पहला राजा शाऊल बना, उसके ऊपर से आत्मा उठ गया। क्यों आत्मा उठ गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके अपनी मर्जी से कई बार काम किया, परमेश्वर का बार बार अपमान किया। वो अपने आप को आगे किया, ना कि परमेश्वर की आज्ञा को आगे किया। इसलिए परमेश्वर का तेज उसके ऊपर से उठ गया। आज बहुत सारे लोग आत्मिक घमंड में डूब चुके हैं। बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारे विश्वासी आत्मिक घमंड में डूब चुके हैं। जब प्रार्थना करने के लिए बोलो कलीसिया में, तब कलीसिया में जब प्रार्थना होती है, जब कोई भाई बहन बढ़िया अच्छी प्रार्थना कर लेता है और बहुत अच्छे शब्दों में सवार सवार कर प्रार्थना करता है, और जब किसी दूसरे भाई बहन को मौका मिलता प्रार्थना करने के लिए और वो थोड़ा टूटे फूटे शब्दों में प्रार्थना करता है, तो जो अच्छी प्रार्थना कर लेता है वो क्या सोचता है मन में कि मैं इससे अच्छी प्रार्थना कर लेता हूं। यानी वो उस फरीसी के समान है जो मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए, एक चुंगी लेने वाला, एक फरीसी, और चुंगी लेने वाला क्या कहने लगा कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं इससे अच्छा हूं। आज बहुत सारे लोगों के अंदर आत्मिक घमंड आ चुका है कि मैं देखो इनसे अच्छी प्रार्थना कर लेता हूं, मैं देखो इनसे अच्छा वचन पढ़ लेता हूं, मैं इनसे अच्छी गवाही दे लेता हूं। जब आपके अंदर ऐसी विचारधारा आती है, मैं कितना अच्छा गा लेता हूं, मैं कितना अच्छा बजा लेता हूं, जब आपके अंदर ऐसी ऐसी बातें आती हैं, ये आत्मिक घमंड आपके अंदर उत्पन्न होता है, पवित्र आत्मा उठ जाता है। आज बहुत सारे पास्टर लोग दूसरे सेवकों को
बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ नजरों से देखते हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे लोग उस बीमारी का शिकार हो गए हैं जिस बीमारी का शिकार एक बार एलिया हो गया था। एलिया नबी परमेश्वर से एक बार प्रार्थना करने लगा, जब अहाब राजा की पत्नी इजेबेल उसको मारने के लिए उसको खोज रही थी, तब वह परमेश्वर से इस्राएल के विरुद्ध यह विनती करने लगा कि हे परमेश्वर, देख उन्होंने तेरे सारे नबियों को मार डाला है और मैं ही नबियों में अकेला नबी बचा हूं। लेकिन परमेश्वर की आवाज क्या आती है कि हे एलिया, तेरे जैसे अभी 7,000 मैंने अपने सेवकों को रख छोड़ा, छिपा रखा है। हालेलुया। आज बहुत सारे सेवकों के अंदर एक आत्मिक घमंड आ चुका है। वो क्या है? वो सोचते हैं कि नबियों में इस धरती पर इस समय सिर्फ मैं ही अकेला बचा, बाकी सारे परमेश्वर के नबी मर मिटे हैं, खत्म हो चुके हैं, सारे भ्रष्ट हो चुके हैं। मैं ही एक परमेश्वर का नबी इस संसार में बचा हूं। और इसलिए वो दूसरों को, दूसरे लोगों को बहुत ही हीन दृष्टि से, बुरी नजरों से देखते हैं, उन्हें तुच्छ जानते हैं और बिना जांचे परखे वो तुरंत निर्णय कर देते हैं कि वो शैतान का सेवक है, वहां पर मत जाना, वो शैतान की संगति है। जब ऐसी बातें लोग करते हैं, ये एक आत्मिक घमंड को दिखाता है। और जब आपके अंदर आत्मिक घमंड आता है, किसी के अंदर घमंड आता है, तो पवित्र आत्मा वहां से उठ जाता है। पवित्र आत्मा का वहां पर कोई काम नहीं। इसलिए आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आत्मा से, उसके अभिषेक से, उसकी उपस्थिति से, उसकी तेज से भरे तो गए। जब उन्होंने समर्पण किया, जब उन्होंने अपने आप को प्रभु के सामने दे दिया, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके लिए जीवन जीने के लिए दे दिया, परमेश्वर ने उतर कर अपनी उपस्थिति से भरा, अपनी आत्मा से अभिषेक किया, अपने तेज से भरा, उन्हें शुद्ध और पवित्र किया। लेकिन जब उनके जीवन में भटकाव आ गया, घमंड आ गया, आत्मिक घमंड आ गया, लालची हो गए, दूसरों से नफरत करना उन्होंने शुरू कर दिया, अपने को अच्छा, दूसरों को तुच्छ जानना उन्होंने शुरू कर दिया, नाना प्रकार के जब वो बुराइयों से, दुष्टता से भर गए और उनको पता भी नहीं लगा कि वो कब पाप में गिर गए, तो परमेश्वर का तेज उनके ऊपर से उठ गया और शैतान ने एक अपनी दूसरी आत्मा को, भरमाने वाली आत्मा को भेज करके उनको भरमा रहा है। और एक तरफ वो गलती पर गलती करते जाते हैं और शैतान उन्हें आभास भी होने नहीं देता कि तुम गलती कर रहे हो, पाप कर रहे हो। और दूसरी तरफ शैतान आकर के क्या बोलता? हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, वो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ किया है, तुमसे कुछ गलत कहा है, बस वो गलत है, वो पापी हैं, दुष्ट हैं, तुम बिल्कुल पवित्र हो, शुद्ध हो, तुम्हें क्षमा की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, तुम बिल्कुल सिद्ध हो। लेकिन दूसरे लोग बेकार हैं, वो तुम्हारे आगे आकर के क्षमा मांगे, तुम्हें क्षमा मांगने की या तुम्हें मन फिराने की, तुम्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। यानी एक तरफ शैतान गलती करने के लिए आकर के उकसाता है और दूसरी तरफ उनको आश्वासन देता है कि तुम बिल्कुल सही हो। और आज इस आत्मा के बंधन में लोग फंस चुके हैं, उनको एहसास ही नहीं होता कि वो किस आत्मा के बंधन में पड़े हैं। जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने छोड़ दिया, शत्रुओं ने आकर के क्या किया? उन पर चढ़ाई करके उनको अपना गुलाम बना लिया। जब परमेश्वर छोड़ देता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से चला जाता है, तो शैतान, शत्रु शैतान आकर के क्या करता है? हमें अपने गुलामी में ले लेता, अपने बंधन में बांध लेता है। एक भरमाने वाली आत्मा झूठी सामर्थ्य दे करके क्या करता है? भरमाता है और झूठा आश्वासन हमें देता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग भरमाए गए, बहुत सारे लोगों ने अपने अभिषेक को खो दिया, वो पवित्र किए गए। जब उन्होंने, उनकी आंखें गंदी हो गई, जब उन्होंने कुदृष्टि डालना शुरू कर दिया, अब आत्मा चला गया। जब उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, गालियां बकना शुरू कर दिया, थोड़े से लालच के लिए उन्होंने एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर दिया, ठगना शुरू कर दिया, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर से उठ गया। पाप के कारण परमेश्वर का आत्मा अभिषेक चला जाता है। जब लोगों ने इतिहास की पुस्तक में जब हमने पढ़ा, लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, समर्पित कर दिया, परमेश्वर का तेज उनके ऊपर उतरा, वो सब सामर्थ्य से भर गए, उसके अभिषेक से भर गए। परमेश्वर की स्तुति एक सुर एक आवाज में जब वो कर रहे थे,
लेकिन वहीं से, उसी परमेश्वर के भवन से परमेश्वर का तेज चला गया जब लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसकी आज्ञा को तोड़ दिया, मूर्ति पूजा करने लगे और शत्रुओं ने आकर के उन्हें गुलाम बना लिया। वही हमारे साथ होता है। जब हम अपने आप प्रभु के हाथों में देते हैं, सौंपते हैं, तब प्रभु का तेज आता है, उसका अभिषेक आता है, उसकी सामर्थ आती है। लेकिन जब प्रभु के विरोध में हम पाप करने लगते हैं, अशुद्धता का जीवन जीने लगते हैं, और कई बार हम महसूस भी करते हैं कि अब मेरा जीवन पहले जैसा नहीं बचा, ये सांसारिकता जिससे प्रभु ने मुझे निकाला था, आज सारी बातें वही आ रही मेरे जीवन में, फिर से आ रही। महसूस भी करते हैं, लेकिन फिर भी सचेत नहीं होते। और फिर क्या होता है, धीरे 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 पवित्र आत्मा उठ जाता है, बुझ जाता है। जब आग बुझ जाती है तो क्या बचता है? राख बचती है, और राख किसी काम की नहीं होती, उठा करके लोग फेंक देते हैं। पवित्र आत्मा धीरे धीरे बुझ जाता है, वो हमसे बात करना बंद कर देता है जब हम पाप पर पाप करते रहते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा की बात को अनसुनी करके अपनी मर्जी पर चलना चाहते हैं, और इसलिए आत्मा उठ गया, उनको पता ही नहीं। और जब आत्मा उठ गया, अभिषेक चला गया, शत्रु शैतान ने इसी मौके का फायदा उठा करके उनके अंदर झूठी सामर्थ को बैठा दिया, झूठ बोलने वाली एक आत्मा को बैठा दिया। आज उसके बंधन में बंद करके लोग क्या कर रहे हैं, उसके अधीन होकर के जैसा वो चाहता है वैसे उसको इस्तेमाल कर रहा है। और लोग बड़े आश्वस्त हैं, शैतान ने उन्हें झूठा आश्वासन दिया कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुम बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन कुछ भी सही नहीं है। उन्हें सच्चाई से, उन्हें गंभीरता से जांच लेने की आवश्यकता है। हालेलुया।